किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की कहानी है बहुत ही बढ़िया। भाइयों एक गांव में गरीब किसान रहता था, उस पर 5 बीघे की जमीन थी। ये राजा महाराजाओं के जमाने की बात है भाइयों। उसके माँ बाप बुजुर्ग थे, अकेला लड़का था। भाइयों उसके पिताजी बीमार हो गए बहुत ज़्यादा है, और उस लड़के ने बहुत दिखा लिया, वो ठीक नहीं हुए। भगत शाणों में तांत्रिकों में समय दिखा लिया। पहले डॉक्टर तो होते नहीं थे, हकीम वैद्य होते थे। तो भैया वो दिखाने दिखाने में उसकी जमीन थी वो भी साहूकार गिरवी रखी गई। उसे कुछ नहीं बचा, उसका घर भी गिरवी रख दिया। बाद में उसके पिताजी की मृत्यु होगी तो भाई ये साहूकार ने वो उसका मकान खाली करा लिया और उसे गांव से निकाल दिया। तो भैया वे माँ बेटा दोनों गांव से बाहर चल दिए। उन्हें एक पेड़ के नीचे घायल अवस्था में एक तोता मिल गया, तोते का बच्चा पड़ा हुआ। वो लड़के ने उसके वो उठा लिया, उसे पानी वानी पिलाया, उसे मलहम पट्टी करी। वो बेचारा उनसे घुल मिल गया। तो उस तोते को लेकर माँ बेटा चल दिए, दूर निकल गए। जाते जाते रास्ते में खाते रहे, मांगते रहे, गुजारा होता रहा उनका। तो भाइयों धीरे धीरे वो तोता बड़ा हो गया, उसकी जो घाव होते भी ठीक हो गए। तो उनकी सब दिनचर्या दिखता रहा। तो भाइयों उधर जो था राजा और रानी और उनकी एक लड़की थी। वे घूमते घूमते आ रहे थे, उन्हें वे मिल गए रास्ते में। तो वो लड़की राजा की लड़की कहने लगी मुझे तोता पसंद आ रहा। राजा ने कहा उससे भाई इसके पैसे ले लेने। उन्होंने कहा लड़के ने कहा मैं ये बेच नहीं सकता, मेरी पसंद का है, मैं इसे बेचूंगा नहीं बिल्कुल भी। तो लड़की जिद करने लगी राजा की, ने कहा मुझे ये तोता चाहिए। वो मिट्टू मिट्टू करके बोलता था। तो वो जो था राजा ने कहा मैं तुम्हें सजा दिवा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम मेरी बात नहीं मान रहे। लड़के ने कहा कुछ भी कर लो, मैं देने का नहीं चाहे। तो लड़की कहने लगी एक काम करो पिताजी, इन्हें अपने शहर में नुको तुम कहाँ रहते हो, नु हमारा कोई घर मार नहीं है, सब बिक गया। पिताजी थे वे चल बसे, हम तो नहीं मांगता करते फिर। वो लड़की कहने लगी अपने पिताजी से राजा रहे नुका इन्हें अपने महल में ले चलो, वहीं रह लेंगे, मैं तो से भी बात कर लिया करूँगी। राजा ने बेटी की बात नहीं गिरी, उसे भाइयों राजा जो था अपने महल में ले गया। वहाँ रहने लगे हुए। लड़के को काम मिल गया, भागता उसका माली बना दिया वो। उसकी जब माँ थी उसे रानी के महल में मिल गया काम। तो भाइयों एक दिन जो था रानी बीमार पड़ गई, कुछ समय बाद में राजा की रानी जब बीमार पड़ गई, उसे दवाई दारू वो उसकी लड़की की माँ करने लगी। तो एक दिन जो थी वो बीमार, वो दवाई बनाने गई थी किचन में रसोई में। तो वहाँ सेनापति आ गया, कहने लगा आपको वहाँ जाना, उन्होंने बुलाया। तो वो जब बाहर गई, उनने उसके खाने में जो था वो नाश्ता जो दवाई थी उसमें जहर मिला दिया सेनापति ने। भाइयों वो आई बेचारी, नुकलो दवाई दे दो रानी को। उनने रानी की दवाई दी, रानी जो थी उसके जहर का असर हो गया, रानी गपलित हो गई। राजा ने जो था दूर दूर हकीम वैद्य बुला दिए, पंडित मौलवी सब बुला लिए, लेकिन रानी का आराम नहीं हुआ। एक साधु महाराज बुलाए, उन्होंने साधु महाराज ने कहा कि एक सामने पहाड़ है, उस पे एक वहाँ आश्रम है, उस आश्रम में एक वृक्ष है, उस वृक्ष की छाल लाकर रानी को काढ़ा पिलाओ तो ठीक बच सकती है, लेकिन वहाँ एक राक्षस रहता है, उसे लाओगा कौन। ढिंडोरा पीट दिया, कोई भी जाने को तैयार नहीं। वो जो लड़का था रामू नाम था उसका, रामू से कहा, रामू को सुनी, रामू ने सोची भाई तेरी माँ तो कैद में है राजा के वहाँ। राजा ने उसकी माँ को कैद में डाल दिया था। वो राजा से मिलता है, उनका राजा साहब इस जड़ी बूटी तो मैं ला सकता हूँ, उनको देख ले जाना खतरा है, उनको देखा जाएगा, उनको तो मैं मेरी शर्त माननी पड़ेगी, मेरी माँ छोड़नी पड़ेगी, उनको मैं छोड़ दूँगा। भाई वो दवाई लेने पहुंच गया, वहाँ राक्षस मिले, वहाँ लड़ाई हुई, लड़के ने राक्षस को पराजित कर दिया। आकर रानी को दवाई दे दी, भाई रानी को आराम हो गया। कुछ दिन बाद में उस सेनापति का कुछ नहीं हुआ, वो तो बच गया। कुछ दिन बाद में दोबारा फिर वो राजकुमार की वो थी क्या नाम, राजकुमारी लड़की, वो बीमार पड़ गई। तो उसे दवाई देने लगी उसकी माँ। उस सेनापति ने आकर फिर चाल चल दी। उनने सेनापति ने कहा आपको तो रानी साहिबा बुला रही है, रानी साहिबा बुला रही है। उन्हें जाकर उसे उसकी उसमें दवाई में जहर मिला दिया।
वो लड़की बीमार होगी, वो लड़की बीमार होगी, फिर हुक्का मच गया। फिर उसकी माँ को सजा मिली, माँ को कटघरे में डाल दिया। नुका आपका राजा ने कहा आपका माफ नहीं करने का, इसने मेरी पत्नी को जहर दिया था, मेरी बेटी को जहर भी दे रही है। वो लड़के को पता लगा, लड़का आया वहां से महल में, उन्होंने राजा साहब से कहा कि मेरी माँ निर्दोष है, मुझे पता है, तो कोई आदमी तुम्हारा राज का कोई आदमी है जो चाल चल रहा है। तो वहाँ एक साधु था, उनने बताया, उनका फलाना जगह है, वहाँ जाओ पहाड़ों पे, वहाँ एक राक्षस है, वो पैरा देता है, वहाँ कुटिया में एक वृक्ष है, उसकी छाल का रख निकाल कर लड़की को पिलाओ, तुम्हारी लड़की ठीक हो जाएगी। लड़का कहने लगा राजा साहब मुझे दो मौका। तो राजा ने मौका देख ले भाई, तेरी जान चल सकती है, कुछ भी हो, मैं जा रहा हूँ। वो गया, वहाँ राक्षस है, वो लड़ाई हुई लड़के की, वो राक्षस को पराजित करके वो उसकी छाल ले आया पेड़ की, उसका रस पिला के लड़की को जैसे दिया, लड़की को होश आ गया। लड़की को होश हो गया, लड़की कहने लगी राजा साहब से अपने पिता से, पिताजी मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। राजा सोच में पड़ गया कि एक गरीब लड़का माली आ रही है, इससे शादी करने को कह रही है। तो रानी ने कहा उनको नहीं, लड़का बहुत समझदार है, इसने मेरे लिए मेरी जान बचाई, अब लड़की की जान बचा दी। राजा साहब कुछ भी करो, ये तो बहुत होनहार बच्चा है, इसे आप सहारा दोगे तो गरीब कहाँ रहेगा। राजा ने शर्त मान ली, उसकी माँ को जो कैद में थी उसकी सजा माफ होगी। और फिर राजा ने पता निकलवाया कि तुम पता निकाल लो। लड़के ने कहा कि ये कौन आदमी है। तो लड़के ने जो था पता निकाल कर सेनापति को टांग लिया। क्यों माँ से पूछा, माँ ने बताया ना कि मेरे पास सेनापति आया था, सेनापति ने कहा था कि तुम वो उस काम चले जाओ। तो लड़के ने सेनापति को पकड़ लिया रंगे हाथ, तो यही आदमी तुम्हारे रिश्तेदार खिलाफ साजिश रच रहा है। तो उस सेनापति को फांसी दे दी राजा ने, और अपने लड़की की शादी कर दी उससे, राजकुमार से, बड़ी धूमधाम से, और उसे राजपाट का मालिक बना दिया, राजा बना दिया। तो भाई ये रुक्का मच गया शहरों में। तो एक बार उसकी इच्छा हुई कि मैं अपना गांव में जाना चाहता हूँ, अपने घर पे। तो वो तो राजा घोड़े, वो हाथी चल दिए, राजकुमारी सज ली, वो तो वेशभूषा में था राजा की। वो अपने गांव में पहुंचा, गांव में उसकी माँ भी गल गई। वहां जाकर देखा उसने, वहां लोग सलाम मारने लग गए, तो राजा बन गया। जो वो साहूकार था जिनने जमीन ली थी, वो भी पाँव में पड़े राजा के कि राजा साहब मुझे माफ कर दो, मेरी अपनी जमीन ले लो वापस। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं। राजा ने कहा भाई जितनी भी जमीन गाँव वालों को कब्जा रखी ने साहूकार ने, सबके कागज ला। सबके कागज लेकर उनमें आग लगा दी, गाँव वालों को आजाद कर दिया, सबकी प्रॉपर्टी उन्हें दिलवा दी राजा ने। क्योंकि वो राजकुमार जानता था लड़का कि गाँव वालों को कौन कमजोर कर रहा है, कौन इनको दबा कर रखता है। साहूकार रखता है, साहूकार का उन्होंने राजा ने इलाज कर दिया। तो भाइयों इस प्रकार वो एक छोटा बच्चा अपने संस्कारों की वजह से, अच्छाई के कारण इतना कामयाब हुआ। अगर हर इंसान के अंदर अच्छे संस्कार हो तो वो भी सफलता पा सकता है। ये नहीं कि किसी की जेब काट ली, किसी की चीज चुरा ली, ऐसे नहीं संस्कार होते। संस्कार होते हैं एक इंसानियत के संस्कार। तो भाइयों एक अपने अंदर संस्कार पैदा करो, अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती, तो सब ऊपर वाले देने सब खत्म हो जाती है। भाइयों इस वीडियो में इतना काफ़ी है, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।